चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चुनाव से पहले भाजपा रालोद में बढ़ी तनातनी, गन्ना मंत्री ने आरएलडी को बताया पनौती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छाता विधानसभा सीट को लेकर भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी के बीच खींचतान तेज हो गई है। गन्ना मंत्री ने सार्वजनिक बयान में आरएलडी को पनौती कहकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मंत्री के इस बयान से न केवल एनडीए गठबंधन में दरार की अटकलें तेज हो गई है, बल्कि छाता सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान चुनावी रणनीति और गठबंधन की मजबूती पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल भाजपा और रालोद दोनों ही दल अपने अपने समर्थन आधार को साधने में जुटे हुए हैं, जबकि विपक्ष इस विवाद को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 121 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का कारण बताओ नोटिस, 21 अगस्त तक देना होगा जवाब। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन दलों से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है, अन्यथा पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इन दलों पर वित्तीय लेन देन, सदस्यता विवरण और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने जैसी अनियमितताओं के आरोप है। आयोग ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा में जवाब नहीं देने वालों दलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस नोटिस के बाद हलचल तेज हो गई है, जबकि कई छोटे दलों ने इसे तकनीकी देरी का मामला बताया है। यूपी में एमएसएमई इकाइयों के लिए भूखंड अब ई नीलामी से आवंटित होंगे। 765 एकड़ भूमि बैंक तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एमएसएमई इकाइयों के लिए भूखंड आवंटन की प्रक्रिया और पारदर्शी बनाने के लिए ई नीलामी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 765 एकड़ का भूमि बैंक तैयार किया गया है, जिसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार इस भूमि बैंक में ऐसे भूखंड शामिल है जो नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए उपयुक्त है। इन नीलामी से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। सरकार का लक्ष्य है कि एमएसएमई सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सके। मानसून सत्र के पहले दिन सपा का अनोखा प्रदर्शन, कोई कांवड़ तो कोई पीडीए पाठशाला का मॉडल लेकर पहुंचा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अनोखे अंदाज में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसी ने कांवड़ उठाकर तो किसी ने पीडीए पाठशाला का मॉडल लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। सपा विधायकों का आरोप था कि सरकार धार्मिक आयोजनों के नाम पर दिखावा कर रही है और विकास के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी जोरदार नारेबाजी की है। विधानसभा के भीतर भी सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जिसके चलते कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित रही। कानपुर से दिल्ली के लिए जल्द शुरू होगी रोजाना उड़ान, हवाई यात्रियों में उत्साह। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, कानपुर से दिल्ली के बीच जल्द ही रोजाना विमान शुरू सेवा होने की संभावना है। एयरलाइंस कंपनी और अधिकारियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत जारी है और सूत्रों के मुताबिक यह सेवा इसी महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत से शुरू हो सकती है। वर्तमान में कानपुर से दिल्ली के लिए सप्ताह में सीमित उड़ानें संचालित हो रही है, जिससे यात्रियों को टिकट मिलने में दिक्कत आती है। रोजाना उड़ान शुरू होने से व्यवसायियों, छात्रों और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि नए शेड्यूल की औपचारिक घोषणा जल्द की जाएगी। कानपुर रोडवेज में बढ़ेगा बसों का बेड़ा, 13 और 14 अगस्त को होगी चालकों की भर्ती। रोडवेज यात्रियों के लिए अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कानपुर डिपो में बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 13 और 14 अगस्त को चालकों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक नए चालकों की नियुक्ति के बाद अतिरिक्त बसों को रूट पर उतारा जाएगा, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और
समय पर यात्रा का लाभ मिलेगा। इससे त्योहारी सीजन और छुट्टियों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को भी संभालना आसान होगा। भर्ती प्रक्रिया रोडवेज वर्कशॉप परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ उपस्थित होना होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्म जीवन में सनातन राग विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में मंगलवार को धर्म जीवन में सनातन राग विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में देश भर से आए विद्वान, शोधार्थी और विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। संगोष्ठी का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में हुआ, जिससे मुख्य अतिथियों ने धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों में सनातन राग की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विभिन्न सूत्रों के माध्यम से शास्त्र, साहित्य, संगीत और दर्शन के संदर्भ में विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों और उसके जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को समझाना और नए सोच को प्रोत्साहन देना है। इंग्लैंड दौरा समाप्त कर वाराणसी पहुंचे क्रिकेटर आकाशदीप बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद मंगलवार को अपने गृह जनपद वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में आकाशदीप ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि इंग्लैंड से लौटते ही बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का अवसर मिला। उन्होंने आने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प भी जताया है। इस दौरान मंदिर परिसर में प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया और फोटो व सेल्फी के लिए उत्साह दिखाया। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर का कपाट खुला, भक्तों के लिए फिर शुरू हुआ दर्शन पूजन। गंगा में आई बाढ़ के कारण बंद पड़ा संगम क्षेत्र स्थित बड़े हनुमान मंदिर का कपाट सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। अब भक्त सुबह से शाम तक नियमित रूप से दर्शन पूजन कर सकेंगे। मंदिर प्रबंधन के अनुसार बाढ़ का पानी घटने और सफाई कार्यों पूरा होने के बाद मंदिर को पुनः खोल दिया गया है। बाढ़ के चलते पिछले कई दिनों से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, कल से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 13 अगस्त से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी और मध्य यूपी में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में भी कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा हो सकती है। विभाग ने किसानों और आम जनता को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार सतर्क रहने की सलाह दी है। यूपी में बाढ़ का कहर, 500 से ज्यादा गांव जलमग्न, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 से अधिक गांव पानी में डूब गए हैं। राज्य के कई जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लखनऊ में 11 से 14 अगस्त तक कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी लखनऊ में 11 से 14 अगस्त तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन की एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे, ताकि त्योहारों और विशेष आयोजनों के दौरान भीड़ और जाम से बचा जा सके।